नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इट्स इजी और मैं हूं देवेन। हम लोग 11th के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बेटा। 11th में हमने केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक। कार्बन के पास हमने देखा था पिछली बार कि कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, वो कई सारे कंपाउंड्स बना ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी विलक्षण प्रतिभा जो बहुत ही अद्भुत है वो कैसे किसके तुल्य मानी गई थी, जडेजा के तुल्य। आपने वो पिछली वाली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो की लिंक दी हुई है, आप देखिए जडेजा और कार्बन कैसे सिमिलरिटीज़ रखते हैं। हालांकि आप जडेजा का फ़ैन हो ना हो, लेकिन आपको उनका फ़ैन होना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारे गुण हैं। वैसे ही कार्बन के पास कितने सारे गुण हैं ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आइए आज हम चलते हैं कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला नेचर आ जाता है बेटा, पहला नेचर वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते चले आ रहे हैं। क्लास 9th में आपको सिखाया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, ठीक है। अब आपका जो ये कार्बन महोदय हैं, आपके जो कार्बन महोदय की जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 6, ठीक, C6 है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है तो हम इसको जब ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं बेटा तो लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हो जाता है बेटा इसका ग्राउंड स्टेट। अब इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है और ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, ठीक। आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि s ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है, p ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, जब आपका d ऑर्बिटल आता है वहाँ पे 5 होते हैं और f ऑर्बिटल आता है वहाँ पे 7 होते हैं। तो आप यहाँ पे 2p हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे 1s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ऐसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी सब में भरे हुए हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में भरे रहेंगे। फिलहाल जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं बेटा, जब यही चीज़, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर इसी में क्या होगा, इसी में आपकी टेट्रावैलेंसी शो करने का जो नेचर आएगा वो कैसे होता है वो मैं आपको इसी में दिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेन चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी या ये कितने लोगों से अटैच होने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो हम इसी में देख लेंगे कि ये कैसे, जब ये तो पहला हो गया हमारे पास कार्बन जो है नॉर्मल है, ठीक है। कार्बन आपका नॉर्मल है, ये C6 नॉर्मल। और उसके बाद हम देख लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की जो चीज़ें होती हैं, एक्साइटेड स्टेट की जो चीज़ें होती हैं बेटा, वो ऐसे हो जाएंगी कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कक्षक था वो ऐसे ही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट होंगे एक एक करके, एक एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अगर हम इसको मान लें, देखिए 2px 2py एंड इसको कर दें 2pz। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो लिखा था यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, ये क्या है 2s है,
ये 1s है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट था वो आपका था क्या, ग्राउंड स्टेट था। ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास क्या था, 1s में 2 था, 2s में 2 था और 2p में 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में थे। अब क्या हो रहा है बेटा, जो एक्साइटेड स्टेट आपकी आ रही है उसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन जो 2s में थे और 2p में थे ये एक एक करके बिखर जाते हैं। बिखर जाने का मतलब ये है कि ये 4 अलग अलग जगहों पे हो जाते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक। अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिख दिया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है इनका बेटा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसके पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी कि 4 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको पेयर करने के लिए क्या करेगा बेटा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी पेयरिंग 4 अलग अलग लोगों से होगी, ठीक। अगर 4 अलग अलग लोगों से पेयरिंग होगी तो इसको हम क्या कह देंगे, ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टेट्रावैलेंसी, ठीक। टेट्रावैलेंट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, जिनसे 4 अलग अलग बॉन्ड बनाने की क्षमता रख लेता है, तो ये क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट जो नेचर है बेटा, इसी की वजह से क्या है, कार्बन इतना ज़्यादा एडॉप्टिव है, इतना ज़्यादा समर्थ है कि वो जडेजा जैसा बन जाता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया हो तो कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो, टेट्रावैलेंसी अगर हो गई हमारे पास, अगर ऐसे हमने जान लिया कि टेट्रावैलेंसी कैसे हो सकती है, तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ और हैं, कई सारी खूबियाँ और हैं। हमने पिछले जो वीडियोज़ में खूबियाँ पढ़ी थी वो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी जो हम बाहर से देख के बता रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आंतरिक होती हैं, ठीक है, जो अंदर से या उसके अंदर झांकने पे पता चलता है कि वो अंदर खूबी कौन कौन सी है। तो कार्बन के अंदर की और कौन सी खूबी है जो इसको इतना स्टेबल बनाती है, जो इतना समर्थ बनाती है ताकि ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर पाता है। आइए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। इसमें सबसे पहला जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई हमारी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या सीख लिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये सीखा कि कार्बन जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, तो उससे क्या होता है, उससे वो क्या हो जाता है, उससे वो इतना समर्थ हो जाता है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और ये जो 4 बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, वो टेट्रावैलेंसी दिखाता है ना। टेट्रावैलेंसी का मतलब वो 4 अलग अलग लोगों से या 4 सिमिलर लोगों से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी जो थी कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ से भी बॉन्डिंग कर सकता है, यानी कि कार्बन 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 से जुड़ता चला जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैटेनेशन कहा जाएगा, है ना। मतलब एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें क्या होता है, स्वयं स्वयं से जुड़ जाए कोई, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कैटेनेशन कह देते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी बेटा है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको भी मैं एज इट इज ओवरव्यू कर देता हूं। अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा देखिएगा, ये जो दोनों टर्म है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन दोनों टर्म्स में क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन की वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा हाई क्या, अगर हम इसकी वैल्यू आपको बताएं तो ये है 1086.4। 1086.4 मतलब 1086.4 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर हम कहें इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो है 1086.4 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है।
और इसके पास मॉडरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, यानी कि कम है, बहुत कम मानी जाती है, जितनी 122.3 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि इतनी इसके पास क्या है बेटा, इतनी तो है इसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, और इतनी है इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है बेटा, उसकी वजह से हम क्या निर्धारित कर देते हैं कि कार्बन जो है क्या इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा या कार्बन इलेक्ट्रॉन को किसी को दे पाएगा। ठीक है, ये अगर वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पास विपरीत चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब ये हाई है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। इसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है बेटा, ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है और ना इलेक्ट्रॉन को किसी को दे पाता है ना, ना इलेक्ट्रॉन को किसी को दे पाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब ये क्या काम करता है, अगर न्यूट्रल इन नेचर है तो ये क्या काम करेगा, ये अपनी बॉन्डिंग को कैसे पूरी करेगा, मतलब ये प्लस चार्ज में भी नहीं जा रहा है, माइनस चार्ज में भी नहीं जा रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी जो है ना पॉजिटिव में हो रही है ना नेगेटिव में हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा बेटा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा। मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, इसने किसी से बॉन्डिंग कर ली। ठीक, तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इसके पास, वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के चलते आई है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नंबर एक आप याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बेटा 1086.4 किलोजूल पर मोल है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो इसकी है 122.3 किलोजूल पर मोल है, यानी कि ये अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा हाई है और ये अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इसकी वजह से ये ना लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, नो लूज और gain of electrons will happen in this case। ठीक है, happen in this case। तो क्या करेगा ये, जब इसको ना लूज करने की क्षमता प्राप्त है ना गेन करने की क्षमता प्राप्त है, तो ये क्या करेगा, इसको ऑब्वियसली क्या काम करना पड़ेगा बेटा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब ये शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो पाएगा, इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बेटा बेटा को लाइक करो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कॉन्सेप्ट पे है ये पूरा, कि ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बेटा। और क्या होता है इसके कारण, इसके कारण ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, और शेयरिंग के कारण क्या होता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए कोवैलेंट इन नेचर कहा जाता है। ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंसी। ठीक है, तो और उसके बाद बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है, और कार्बन कोवैलेंट इन नेचर हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली हमने, पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इसके पास टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंट है, यानी कि 4 वैलेंसी है और 4 लोगों से ये अटैच हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली, अगली प्रॉपर्टी ये पढ़ ली कि जो कार्बन है वो कैसा है, वो है कोवैलेंट इन नेचर, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, वो अपने क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग जब कर लेगा तो उससे बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा होगा तो वो स्टेबल कंपाउंड जनरेट करेगा या बनाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है बेटा वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2.5 के करीब है। ठीक है, 2.5 जो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो 2.5 है बेटा। 2.5 यानी कि जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स आपके जो कहलाते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, और
जो आपके हैलोजन ग्रुप हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं इन द सीरीज, इन द पीरियोडिक टेबल, उनसे क्या है, उनसे जो है कम है। ठीक, यानी कि यहाँ भी ये बीच का ही है, मतलब बीच वाला ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है। ये मॉडरेट चीज़ है ना, मॉडरेट चीज़ है। मॉडरेट का मतलब है कि ना बहुत हाई फाई में है, ना बहुत लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास वही है जो इस समय मार झेल रहा है। कोरोना ने मारा, प्राइवेट जॉब्स ने मारा, सरकारी नौकरी वालों को तो तब भी ठीक था, पर मॉडरेट जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास है आपका, वो जितनी मार इस त्रासदी में झेल गया है उससे ज़्यादा किसी ने नहीं झेला है। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना वो किसी से कह सकता है, ना वो किसी से मांग सकता है। उसको अपना स्टेटस भी बचाना है और लोगों को दिखाना भी है। तो मॉडरेट वही होता है। ये क्या हो रहा है, ये मिडिल क्लास का आदमी है जो कार्बन है आपका, लेकिन फिर भी अपना ताम झाम कितना फैला रखा है ये भी देखिए। ठीक है, यानी कि कार्बन की तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। अब मैं मिडिल क्लास आदमी इसको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बेकार ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और कार्बन से हमारे पास पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या है, भरी पड़ी है कार्बनिक रसायन से। ठीक, तो कार्बन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में और पूरी की पूरी लाइफ में। आप कार्बन की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग दैनिक जीवन में भी करते हैं, वो आने वाले दिनों में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की कितनी है, 2.5 है जो मैंने बताया। यानी कि अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जिसके पास जो वैलेंसी हो +1 +2 +3 के करीब हो। तो ये जो इधर वाले एस ब्लॉक वाले चीज़ें हैं जिनको हम कह दें कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव लोगों से और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लोगों के बीच में है। यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो गया आपका, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हैलोजन्स जो हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, तो उनके बीच में इसकी स्टेटस आती है। इसीलिए ये क्या, इसका जो वो आता है आपका, वो 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण ये क्या काम करता है, ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में गिना जाता है और ना ये क्या इसमें गिना जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। इसीलिए इस पर न्यूट्रल चार्ज हम लोग मानते हैं। ठीक है, ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का आता है, ना क्या आता है, ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का आता है। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पाई है कितनी है, 2.5 है। और जो आपके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अब आप कहिएगा कि ये वाला जो है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्योंकि ये भी नेगेटिव पार्ट में पाया जाता है। सोडियम के हाइड्राइड्स बनते, मतलब हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बनते हैं जब आप मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं तब, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अपना शो करता है। तो ये इसीलिए ये 2.5 और 2.1 जो है बिल्कुल लगभग बराबर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इससे भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है ना। आप कार्बन हाइड्रोजन का तो पूरा संसार पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स पूरा का पूरा यही है ना। तो हाइड्रोजन से भी ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा इन दोनों का इतना लीस्ट है कि यहाँ पर भी ये कोवैलेंसी शो कर देते हैं दोनों और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक कमेंट जरूर करना समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऐसे ही समझ में आते आते खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो माइन्यूट सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ये इनको क्या कर देता है, ये इनको ये सुविधा दे देता है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स का जनरेशन कर पाएं, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स को बना पाएं विद म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक भी खत्म ही हो गया। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोस्टली पॉपुलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइन्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये तीसरा टॉपिक था आज का। चौथा टॉपिक इसका अगर हम देख लें तो इसका एक नेचर है जो है टेट्राहेड्रल नेचर बेटा, टेट्राहेड्रल नेचर, टेट्राहेड्रल नेचर। यानी कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, मोस्टली केसेस में कार्बन का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, अब कार्बन टेट्रावैलेंट है तो नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में ही अपने बॉन्ड्स को एकत्रित करेगा। यानी कि नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन जो बनने वाला होगा, तो यानी टेट्राहेड्रॉन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे होगा, ये देखिए, C यहाँ, ठीक,
अब ये तो एक बॉन्ड ऊपर ले जाएगा। अब एक बॉन्ड इसका और बचता है जो ये नीचे की तरफ बनाता है बेटा, नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ जो बॉन्ड बना रहा है, ये सारे बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.28, ठीक है, 109 डिग्री 28 माइक्रोन या 109.28 डिग्री, ठीक है। इतना आप मान सकते हैं इसके बीच का एंगल, यानी कि हर एंगल जो होता है इस टेट्राहेड्रॉन का वो क्या होता है, वो ऐसे ही होता है, ठीक। तो ये टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाता है और टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके नेचर को शो कर देता है, यानी कि 109 डिग्री और 28 मिनट विथ सी एटम एट द सेंटर, ठीक है। यानी कि सेंटर में कौन रहेगा, आपके टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में कौन हो जाएगा, आपका ये कार्बन एटम, और इसके जो चारों बॉन्ड होंगे वो टेट्राहेड्रॉन का शेप ले रखे होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा, ये आप ऐसे ही बना लीजिए डायरेक्टली, तो भी ये आपको दिख जाएगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नीचे की तरफ तीनों बॉन्ड और ऊपर की तरफ एक बॉन्ड। अब इसको आप एक पीछे की तरफ दिखा सकते हैं, एक आगे की तरफ दिखा सकते हैं, और उसको आपस में जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ भी जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। और टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बॉन्ड इसका बिल्कुल प्लेन पे होता है, एक बॉन्ड बिल्कुल आगे होता है बेटा, और एक बॉन्ड बिल्कुल पीछे होता है, ठीक। इसको अगर आप बीच में बना दें, ये पीछे वाला बॉन्ड है और ये आगे वाला बॉन्ड है। वेज और हैश स्ट्रक्चर में अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं 109 डिग्री 28 माइक्रोन इसका क्या है, बॉन्ड एंगल है, जो एक एक बॉन्ड के बीच में है बेटा, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आया है बेटा, कार्बन का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आया है वो कहाँ से हमें पता चला, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के कारण पता चला। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी एटम्स का या किसी भी एलिमेंट का हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख पाते हैं, या कंपाउंड का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से क्या होता है, पता चल जाता है। चलिए, तो फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।